किसी ने चैट बॉक्स पे लिखा है। ओके, प्रिया ने अपने आप को पाइनएप्पल बोला है। वाह, पाइनएप्पल सच में पसंद भी है प्रिया? हेलो। हाय सर। या हाय, गुड मॉर्निंग। वानी, कैन वी स्टार्ट? पर अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हम 2 मिनट रुक सकते हैं? हाँ, 2 मिनट। कविता, आपने ज्वाइन कर लिया? हाँ जी सर, उन्होंने कर लिया। यस सर, मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ जी। हाँ राधिका बोलो। मैं बताना चाहती हूँ, मतलब मेरा नाम और जो फ्रूट से नाम आता है। बोलो। तो मेरा पूरा नाम राधिका कुमारी है और आर से रोज एप्पल। मुझे एप्पल पसंद है और फ्रूट में रोज एप्पल मैं देना चाहूंगी नाम। क्या? रास्पबेरी? रोज एप्पल। अच्छा, नाइस। थैंक यू। शिवम, आपको कुछ कहना है क्या? शिवम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। नहीं, थोड़ा लेट हो गया, यहाँ पहुंच के 15-20 मिनट में सेटल हो गया। 10। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। बाकी लोग, अभी 40 लोग तो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सो कौन कौन अलोमोरा को जानता है? सभी लोग अलोमोरा के स्टूडेंट्स ही हैं? यस नहीं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो एक थोड़ा सा जस्ट बताते हैं अलोमोरा के बारे में। तो मेरा नाम वानी है और मैं अलोमोरा के साथ में पिछले 3 साल से कर रही हूँ। फर्स्ट 2 इयर्स जो थे मेरे, वो मैंने एज अ फेलो काम किया था, और अभी मैं एज अ अलोमोरा फैमिली के साथ में जो भी करियर के स्टूडेंट पास आउट है उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना मेरा काम है। और लोगों को मतलब काफी लोगों को पता होगा कि अलोमोरा का एक करियरशाला सपोर्ट प्रोग्राम है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को, जो 15 से 21 साल की उम्र के स्टूडेंट्स होते हैं, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं उनके इंटरेस्ट, स्किल और स्ट्रेंथ के बेसिस पे उनको करियर चॉइस बनाने में हेल्प करते हैं। तो जो करियरशाला प्रोग्राम है वो भारत के 3 राज्यों में हो रहा है अभी गवर्नमेंट स्कूल के साथ में। एक है हरियाणा में, उत्तराखंड में और दिल्ली में, जिसमें हम 250 से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ में काम करते हैं। तो अपोलो मेडस्किल से रिलेटेड, जिसके उसके 2 कोर्सेज हैं, एक जनरल ड्यूटी असिस्टेंट और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। सबको पता है ना इस 2 कोर्सेज के नाम? यस मैम। अगर आप लोगों को पता है, आप लोग थम्स अप शेयर कर सकते हैं। जी, जतिन का माइक ऑन, शायद आवाज ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? यश, आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हो, शायद कैमरा ऑफ करने से आवाज की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। बढ़िया। सो अभी हमारे साथ में अपोलो मेडस्किल से जतिन सर जुड़े हैं, जो कि सेंटर के सीनियर ऑपरेशन मैनेजर हैं। जतिन सर, आपको इंट्रोड्यूस करेंगे? जी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम जतिन नरूला है। मैं अपोलो मेडस्किल्स लिमिटेड में एज ए सीनियर मैनेजर ऑपरेशंस काम कर रहा हूँ पिछले 6 साल से। और हम लोग अपोलो हॉस्पिटल सरिता विहार जो है उसी का पार्ट हैं। सेम ग्रुप कंपनी से हम बिलोंग करते हैं और वी आर इनटू स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज।
हम स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज कराते हैं जो कि फ्री कोर्सेज होते हैं, ठीक है। सिंस वी आर फ्रॉम हेल्थ केयर बैकग्राउंड, तो हम जो भी कोर्सेज कराते हैं वो हेल्थ केयर से रिलेटेड ही होते हैं, मतलब हॉस्पिटल लाइन से बिलोंग करते हैं। तो मैं एक बार आपको और बता दूं, हमारा सेंटर दिल्ली में मथुरा रोड पे है, तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन के पास, ठीक है। और हम लोग जो कोर्सेज चलाते हैं, जैसा वानी ने आपको बताया कि हॉस्पिटल में क्या होता है, एक डॉक्टर होते हैं, फिर एक नर्सेज होती हैं। नर्सेज के जो असिस्टेंट होते हैं उनको जनरल ड्यूटी असिस्टेंट GDA बोलते हैं, ठीक है। ये हम वो कोर्स कराते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन करीब 6 महीना होती है। अगर हम इनको घंटों में बताएं तो 1000 घंटे का कोर्स होता है ये, ठीक है। ड्यूरेशन टोटल 6 महीने होती है। हम 6 घंटा पर डे क्लासरूम मानकर चलते हैं। तो इसमें हाफ 50% क्लासरूम ट्रेनिंग होती है और 50% जो होती है वो आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग करना पड़ता है, हॉस्पिटल्स में जाके या नर्सिंग होम में जाके या क्लिनिक्स में जाके, जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इस कोर्स में आपको जो काम करना होता है वो काम करना होता है पेशेंट केयर का, ठीक है। एक पेशेंट की कंप्लीट केयर करनी होती है। इसमें आपको उसको मेडिसिन देना है, उसका BP ब्लड शुगर चेक करना, उसको अगर कोई टेस्ट कराने लेके जाना है, एक्सरे करा के ले जाना है, MRI कराना है, उसको अगर पेशेंट इतना एबल नहीं है कि वो वॉशरूम तक जा सके तो वॉशरूम सपोर्ट देना है, ठीक है। उसको बेड से शिफ्ट करना है, बेड से उठाना है, ये सब काम एक नर्सिंग असिस्टेंट GDA के होते हैं, ठीक है। इस कोर्स को करने के बाद इसमें कोर्स भी 2-3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहले एक क्लासरूम ट्रेनिंग होती है जो हमारे सेंटर पे होती है, और हमारे सेंटर पे ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। हमने अपने सेंटर्स पे लैब क्रिएट की हुई है जो कि एक हॉस्पिटल का डमी सेटअप है। जैसा हॉस्पिटल में होता है वहाँ का बिल्कुल डमी सेटअप हमने अपने सेंटर पे सेटअप किया हुआ है। वहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकल कराते हैं जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं क्लासरूम में। हमारे पास जो ट्रेनर्स होते हैं वो सब नर्सिंग बैकग्राउंड से होते हैं, जिन्होंने हॉस्पिटल में काम किया हुआ होता है, BSc MSc नर्सिंग होते हैं, और वो लोग एक्सपर्ट होते हैं इस इंडस्ट्री के। तो इस कोर्स में सबसे पहले हम आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल कराते हैं। उसके बाद हम आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए हमारे करीब 100 हॉस्पिटल से ज़्यादा के साथ टाई अप हैं दिल्ली में, जहाँ पे हम अपने बच्चों को ऑन जॉब ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सपोर्ट के लिए भेजते हैं। इनफैक्ट उनकी टीम हमारे यहाँ कैंपस रिक्रूटमेंट करने के लिए आती हैं, तो वहीं से वो बच्चों को सिलेक्ट करती है और अपने यहाँ पे अपने सेटअप्स में लेकर जाती है। उसके बाद जब वो बच्चा ऑन जॉब ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है तो इसके बाद हम एक असेसमेंट कराते हैं। एक गवर्नमेंट, ये सारे कोर्सेज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर कोर्सेज हैं। इसमें हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, नॉट अ सिंगल रुपी। और आपकी ट्रेनिंग से लेके जो हम आपको स्टडी मटेरियल भी देंगे, प्लेसमेंट सपोर्ट देंगे, असेसमेंट देंगे, वो सब फ्री होगा। विल नॉट चार्ज अ सिंगल पेनी फ्रॉम एनी स्टूडेंट। इसके लिए उसके बाद फिर हम आपका एक असेसमेंट कराते हैं, जो एक गवर्नमेंट की एक प्रेस्क्राइब एजेंसी होती है। वो एजेंसी आपका एक असेसमेंट लेती है, एग्जामिनेशन, जिसमें आपका एक एग्जाम होता है जिसमें करीब 50 से 60 क्वेश्चंस आते हैं। वो उसके बाद आपका एक वाइवा होता है और उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट होता है। रिजल्ट में अगर आप पास होते हैं तो आपका सर्टिफिकेट आपको मिलता है। उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप इंडिया में कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो हर जगह वैलिड होता है। और अगर बैकअप पे कोई सपोर्ट हमारे एंड से चाहिए होता है कि कोई वेरिफिकेशन है या कुछ है, उसके लिए भी हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसमें सैलरी जो होती है वो करीब 12,000 से 16, 18, 20,000 तक भी जॉब लग जाती है। हॉस्पिटल्स जो हैं वो 2 शिफ्ट्स में काम करते हैं, या तो 8 घंटे की या 12 घंटे की, ठीक है। जो 8 घंटे की शिफ्ट होती है उसका एक सर्टेन सैलरी पैकेज होता है, 12 घंटे की जो होती है उसका एक सर्टेन पैकेज होता है, ठीक है। इसके बाद एक दूसरा कोर्स है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, ठीक है। जैसे आप लोगों ने हॉस्पिटल देखे होंगे तो उसमें एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है सबसे पहले जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं। मीन्स किसी को चोट लग जाए, किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाए, कोई बर्न केस हो, या कोई भी हड्डी टूट जाए, कुछ हो जाए, उसमें सबसे पहले आपको इमरजेंसी में लेके जाया जाता है। जो टीम सबसे पहले पेशेंट को हैंडल करती है, स्टेबल करती है, वो टीम होती है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की टीम, ठीक है। एक तो वो लोग हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और दूसरे वो एम्बुलेंसेस में काम करते हैं। मान लीजिए हाईवे पे कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, या कहीं पे आग लग गई, तो जब कोई एम्बुलेंस को कॉल करता है तो नियरेस्ट एम्बुलेंस वहाँ पे पहुँचती है और वहाँ से रेस्क्यू करने के बाद उनको स्टेबल करके हॉस्पिटल तक पहुँचाती है। तो ये काम होता है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का। इसमें ये कोर्स होता है करीब 3.5 महीने का,
ठीक है, इसमें रिक्वायरमेंट होती है 12th पास की, और जो मैंने आपको GDA कोर्स बताया उसमें 10th पास की रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम एज जो रिक्वायर्ड है वो 18 साल की होती है, मैक्सिमम 35-40 तक के कैंडिडेट को भी ले लेते हैं। ठीक है, इमरजेंसी मेडिकल में भी सैलरी ब्रैकेट वही होता है जो मैंने आपको GDA के लिए बताया था, 12 से 16 हज़ार का। ठीक है, बट इमरजेंसी मेडिकल में 12th रिक्वायरमेंट होती है और GDA में 10th रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सर्टिफिकेट दोनों में हमारी तरफ से मिलता है, दोनों में असेसमेंट होता है और दोनों में ही प्लेसमेंट हम 100% सपोर्ट देते हैं, आपके इंटरव्यूज कराते हैं, हम ज्योग्राफिकली मैप करते हैं कैंडिडेट्स को। फॉर एग्जांपल कैंडिडेट साउथ दिल्ली से बिलोंग करता है या फरीदाबाद से बिलोंग करता है, तो हम उसको उसी के अकॉर्डिंग मैप करते हैं कि हम ऐसा नहीं करते कि हम कोई फरीदाबाद में रहता है तो उसको जॉब के लिए हम गाजियाबाद या नोएडा भेजेंगे। हम उसको मैप करते हैं कि उसको करीब 10 से 12 किलोमीटर के रेडियस में जॉब मिल जाए, जिससे कि उसको ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े और नियर बाय होम उसको जॉब प्लेसमेंट मिल जाए। ठीक है, इसके लिए एक डॉक्यूमेंटेशन कराई जाती है हमारे यहाँ पे, जिसमें हम एक फॉर्म फिल कराते हैं जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती हैं। 10th 12th की मार्कशीट, अगर आप 10th पास हैं तो 10th की देंगे, 12th पास हैं तो 12th की भी देंगे। उसके बाद हम आधार कार्ड लेते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो हम हर चीज़ को आधार कार्ड से लिंक करते हैं। उसके बाद हम बैंक अकाउंट की डिटेल्स लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हमारे यहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है, जिसको हम ट्रेवल अलाउंस का नाम भी देते हैं। बच्चे को घर से आने जाने के लिए एक सर्टेन अमाउंट मिलता है, कुछ प्रोजेक्ट्स में ये 1000 रुपये महीना होता है, कुछ प्रोजेक्ट में ये 1500 रुपये महीना भी होता है। ठीक है, और इसके बाद हम 3 फोटोग्राफ्स लेते हैं, और अगर कोई बच्चा किसी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है, मीन्स कोई OBC है या EBC है या SC ST है, तो उनके पास जो सर्टिफिकेट है वो लेते हैं, नहीं तो राशन कार्ड भी हम एक्सेप्ट करते हैं जिन बच्चों के पास राशन कार्ड होता है, बट सब्जेक्ट की राशन कार्ड में उस बच्चे का नाम मेंशन होना चाहिए। तो और हम इंडिया के किसी भी बैकग्राउंड से, मीन्स अगर कोई पटना का रहने वाला बच्चा दिल्ली में रहता है तो हम उसको अपने यहाँ पे एडमिशन दे देंगे, चाहे कोई आसाम का रहने वाला हो, चाहे कोई कलकत्ता का रहने वाला हो, उस बच्चे को हम अपने सेंटर पे एडमिशन दे देंगे। हमारे यहाँ सुबह क्लासेस 9:30 शुरू होती हैं और 4:30 तक हमारे यहाँ क्लासेस होती हैं। हमारे यहाँ पे हमारा जो सेंटर है उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, मीन्स की CCTV कैमराज हैं, सेपरेट वॉशरूम्स हैं मेल फीमेल के लिए, AC क्लासरूम्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, एक्सपर्ट ट्रेनर्स हैं, और स्टडी मटेरियल भी हमारी अपनी टीम तैयार करती है। जो हमारे यहाँ पे हमारा हेड ऑफिस हैदराबाद में है, वहाँ पे हमारे पास डॉक्टर और नर्सिस की एक पूरी टीम है जो ये पूरा कंटेंट डिफाइन करती है, पूरा कंटेंट तैयार करती है। और ये सारे कंटेंट जो हैं वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं, मीन्स एक सेक्टर स्किल काउंसिल है, हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल। ये कोर्स उस सेक्टर स्किल काउंसिल के द्वारा पूरा, मतलब उन्होंने ये कोर्स को तैयार किया है, डिज़ाइन किया, और ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोर्सेज हैं। इसको लेके अगर आप एम्स में भी जाएंगे सर्टिफिकेट लेके, तो अगर एम्स में ओपनिंग है तो आपको एम्स में भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इससे। तो ये एक्सेप्टेड सर्टिफिकेट है हर जगह से। और बाकी आप अपोलो का नाम सब लोग जानते ही हैं, अपोलो इज़ अ बिग हेल्थ केयर चेन इन इंडिया एंड नाउ इन अब्रॉड ऑल्सो। सो डॉक्यूमेंटेशन का सारा प्रोग्राम जो है वो कविता हैंडल करती है हमारे यहाँ से, वो हमारे यहाँ सीनियर काउंसलर हैं। अगर किसी कैंडिडेट को कविता से बात करना हो या हमारा सेंटर विजिट करना हो तो वो हमारे सेंटर पे कभी भी आ सकते हैं। आप चाहे वानी या उत्कर्ष या जो भी आपकी टीम है, अगर आप भी हमारा सेंटर विजिट करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन कम एनी टाइम एंड सी आर सेंटर, सी आर फैसिलिटी। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने आपको कोर्स के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, बट कैंडिडेट की एज जो है वो 18 होनी ही चाहिए। इफ समबडी इज टर्निंग 18 इन नेक्स्ट 1 or 2 month, हम उनको ले लेंगे, मतलब कोर्स खत्म होने से पहले अगर वो 18 साल का हो जाता है तो हम उसको ले लेंगे। बट अगर कोई अभी 17 साल का हुआ है और उसको 18 में होने में 1 साल है तो हम उसको अभी नहीं ले पाएंगे, जब वो 18 कंप्लीट करेंगे तभी लेंगे, क्योंकि इंडिया में जो आप जो जॉब कर सकते हैं वो मिनिमम 18 साल के बाद ही कर सकते हैं। ठीक है, हमारे दिल्ली में अगर मैं आपको टाइप्स की बात बताऊं तो हमारे जो मेजरली टाइप्स हैं वो हैं मैक्स हॉस्पिटल से, इनके जितने भी ब्रांचेस हैं, चाहे वो साकेत हो, चाहे वो पड़पड़गंज हो, चाहे वो शालीमार बाग हो, चाहे वो वैशाली हो। इसके अलावा फरीदाबाद के भी जितने भी हॉस्पिटल हैं, चाहे वो मरिंगो एशिया हो, चाहे वो एशियन हॉस्पिटल हो, चाहे वो
और जितने भी QRG या अब मैं हो गया कन्वर्ट, तो वो सारे हॉस्पिटल हैं दिल्ली में, हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। इनफैक्ट कभी कभी जब अपोलो में रिक्वायरमेंट आती है तो हम अपोलो में भी प्लेसमेंट्स कराते हैं, बट वो सब्जेक्ट टू रिक्वायरमेंट है। हम किसी को कमिट नहीं करते कि सिंस वी आर अपोलो तो हम अपोलो में ही प्लेसमेंट कराएंगे, नहीं। हम किसी भी हॉस्पिटल में एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन जब रिक्वायरमेंट है हम वही उनकी प्लेसमेंट्स कराएंगे। इसमें अटेंडेंस का एक बहुत बड़ा रोल है कि कई बच्चे इस तरीके से ले लेते हैं कि ये कोर्स फ्री है तो अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं है। नहीं, अटेंडेंस इज मैंडेटरी। 80% अटेंडेंस, क्लासरूम अटेंडेंस होना मैंडेटरी है। बिकॉज जब बच्चा क्लास में नहीं आएगा तो वो सीखेगा नहीं तो वो जॉब नहीं कर पाएगा। तो अटेंडेंस को हम इंश्योर करते हैं। अटेंडेंस हम 3 तरीके से लेते हैं। सबसे पहले बच्चा आके मेन गेट पे रजिस्टर में एंट्री करता है, उसके बाद उसकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, उसके बाद उसका फेशियल स्कैन भी होता है, जिससे उसकी अटेंडेंस गवर्नमेंट के पास भी सेम टाइम में, रियल टाइम में पहुंच जाती है। और हमारा जो CCTV एक्सेस है वो गवर्नमेंट के पास भी है, वो भी डे टू डे ट्रेनिंग को ऑब्जर्व करते हैं। उनकी कोई चैलेंज होते हैं तो वो हमें कॉल करके बताते हैं, और हमारा हेड ऑफिस भी इसको लाइव डेली बेसिस पे ट्रैक करता है। जी, अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज यू मे आस्क। जब सर बता रहे थे तो काफी लोगों ने, 1-2 बच्चों ने हैंड रेस किया था। अगर किसी के सवाल है तो वो, हाँ आरती बोलो, अनम्यूट करके बोलना। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि कब से स्टार्ट होगा और सेंटर कहाँ पड़ेगा इसका? देखिए, सेंटर हमारा है मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट में। ये तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन से करीब 250 से 300 मीटर की दूरी पे पड़ता है। वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है, उसके बिल्कुल बराबर में हमारा सेंटर है। ठीक है, ये दिल्ली बॉर्डर पे लगता है। ठीक है, कोर्सेज हम इमीडिएट शुरू कर लेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारा मैंडेट पहले से ही है। तो हमारे यहाँ हर वीक में बैचेस शुरू होते हैं। अभी भी हमारी इमीडिएट रिक्वायरमेंट करीब 50 से 60 स्टूडेंट्स की है। तो आप जैसे भी, जिन लोगों का इंटरेस्ट हो, आप वो वानी को या उत्कर्ष को बता देंगे, वो लोग हमें रेफर कर देंगे कैंडिडेट, और आप हमारे सेंटर पे विजिट करके बाकी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप ये कोर्स कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। पूछिए, और क्वेश्चंस पूछिए। यश ने क्वेश्चन पूछा है चैट पे, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन बट आई एम इन अ लास्ट ईयर सो आई एम एलिजिबल। देखिए, अगर आप ओपन से कर रहे हैं, डिस्टेंस लर्निंग से कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल हैं, क्योंकि रेगुलर क्लासरूम वाला अटेंडेंस नहीं दे पाएगा, इसलिए हम उसको नहीं लेते हैं। बट अगर आप डिस्टेंस लर्निंग से या फिर आप ओपन यूज से कर रहे हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। यश अगर क्लियर हो गया तो आप थम्स अप शेयर कर दो। ओके, बढ़िया। और भी स्टूडेंट्स है जो शेयर, मतलब क्वेश्चन पूछना चाहते कुछ हैं। भी, हाँ, आपका कोई भी सवाल है आप प्लीज। सर मेरा एक सवाल था कि इन कोर्सेज को करने के बाद करियर ग्रोथ क्या होती है, जैसे क्या करियर ट्रेजेक्टरी, क्या ग्रोथ होती है? देखिए, सबसे पहले फॉर एग्जांपल एक GDA जब जॉब करता है, अगर वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाता किसी कारण से और वो GDA ही बन के रहना चाहता है, तो GDA में क्या होता है कि आपकी पहली एंट्री जनरल ड्यूटी असिस्टेंट में होती है। ठीक है, बट अगर आपकी क्वालिटी है, आप परफॉर्म करते हैं, तो आगे जाके आप फिर नेक्स्ट लेवल जो आपका आता है वो आता है GDA सुपरवाइजर्स। तो उसमें आपको आपके अंडर में हॉस्पिटल के हिसाब से, जो हॉस्पिटल का है उनका प्रोसेस, उस हिसाब से 4, 6, 8 GDA आपके अंडर में डाल दिए जाते हैं, तो आप GDA सुपरवाइजर बन सकते हैं। अगर जो लोग साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो लोग आगे जाके ANM, GNM या BSc नर्सिंग कर सकते हैं, जिससे कि वो अपने करियर में उसको एनहांस कर सकते हैं इसी फील्ड में। क्योंकि एक बार जब आप हेल्थ केयर फील्ड में आ जाएंगे तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा। क्योंकि एक तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि जो हेल्थ केयर है ना, इस फील्ड में कभी डिप नहीं आता। हम सब लोग तो उस एरा से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हमने कोविड जैसा टफ टाइम देखा है। देखिए, सब कुछ बंद हो गया था, सिर्फ हॉस्पिटल्स खुले थे। हॉस्पिटल ही उस टाइम प्रॉफिट बना रहे थे, बाकी सब कंपनी लॉस मेकिंग कंपनीज थी। तो क्योंकि आज के टाइम में इतना सारा हमारा खाना पीना का अनबैलेंस है, एटमॉस्फेयर ऐसा है, नेचर ऐसा है कि बीमारियां कम नहीं होंगी, ये बढ़ेंगे ही।
तो इसमें इस फील्ड में बहुत बढ़ने के चांसेस हैं, बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है ये। तो इसमें डिप नहीं आएगा और आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इसमें खुलती चली जाती हैं, सब्जेक्ट कि आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। अगर आप साइंस से बिलोंग करते हैं तो आप नर्सिंग में जा सकते हैं। अगर आप किसी और फील्ड से बिलोंग करते हैं तो हमारा एक टाई अप है दिल्ली में, दिल्ली गवर्नमेंट के साथ, एक दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी करके है, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी ओखला में, उनके साथ हमारा स्पेशल टाई अप है। वहाँ पे हम बीएससी कोर्सेज कराते हैं, बीएससी इन डायलिसिस, बीएससी इन इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन और बीबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट। अभी हम ये 3 कोर्सेज वहाँ चला रहे हैं। तो आप हमारे यहाँ से इस कोर्स को करने के बाद जब आपको लगे कि आपका इंटरेस्ट लेवल बन रहा है तो आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पे 20% 80% सीटें दिल्ली वालों के लिए रिजर्व हैं और 20% सीटें जो हैं वो आउटसाइडर्स के लिए रिजर्व है। और वहाँ पे जो है मेरिट बेसिस पे एडमिशन होता है और वहाँ की फीस बहुत ही नॉमिनल फीस है। हम अपने कोर्सेज में कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं, बट वो इतनी कम फीस है कि जब आप मतलब मुझसे मिलेंगे तो मैं आपको फीस बताऊंगा। दैट इज वेरी नॉमिनल फीस फॉर अ डिग्री कोर्स। और उसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट्स हैं। मीन्स अगर आपने 1 साल का कोर्स कर लिया तो आप 1 साल के बाद छोड़कर जॉब करने जा सकते हैं और फिर 1 साल बाद आप वापस आके अगर करना चाहते हैं दोबारा उसी कोर्स को, तो आपकी लेटरल एंट्री हो जाएगी और आप फिर 2 साल करने के बाद छोड़ते हैं तो आप वो डिप्लोमा होल्डर बन जाएंगे। और अगर आप पूरे 3 साल कंप्लीट करते हैं तो फिर आप डिग्री होल्डर बन जाएंगे। तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट्स का भी ऑप्शन है उसमें। स्नेहा आप पूछिए, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपने हैंड रेज किया है। अगर आप कुछ कह रहे हो तो आप अनम्यूट हो। हमारे सेंटर का नाम है अपोलो मेडस्किल्स लिमिटेड। वो पोस्टर के पास भी लिखा हुआ था। सर जी पूछिए। सर मैं नेक्स्ट ईयर मार्च में 18 की होंगी, तो मैं क्या एलिजिबल हूँ? अभी नहीं है बेटा आप, क्योंकि आप कोर्स की ड्यूरेशन मैक्सिमम 6 मंथ है, तो अभी आप इस लिए एलिजिबल नहीं है। ओके सर। ओके सर। सर जो इसकी क्लासेस होंगी कोर्स की, वो बदरपुर बॉर्डर पे होगी जो जी तुगलकाबाद? जी जी, दुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन के पास हमारा सेंटर है, वहीं पर होंगी। ओके सर। हमारा एक ही सेंटर है दिल्ली में जो ये तुगलकाबाद में है। Sir, it is a kind of a campus or what? इट इज अ काइंड ऑफ अ कैंपस। हमारा करीब 5000 स्क्वायर फीट का सेंटर है जिसमें 4 क्लासरूम्स हैं, 3 लैब हैं। हम इसमें आपको आईटी, बेसिक आईटी और बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी सिखाते हैं। तो हमारा करीब 5000 स्क्वायर फीट का सेंटर है जिसमें 4 क्लासरूम्स हैं, 2 डोमेन जीडीए लैब्स हैं, एक ईएमटी लैब है और एक आईटी लैब है। सर ये क्लासेस की ड्यूरेशन क्या होती है? जब आप ये क्लासेस अटेंड करते हो तो क्या टाइमिंग होती है इनकी? 10 बजे से 4 बजे तक। 10 से 4। हम इसलिए 6 घंटा क्लासरूम चलाते हैं उत्कर्ष की, क्योंकि इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव जो है वो बच्चों को प्लेसमेंट कराना ही है। तो सडनली जब कोर्स करने के बाद बच्चा एकदम जॉब पे जाएगा तो उसको एकदम जेट लैग ना हो कि वो 6 घंटे क्लास से 8 घंटे की जॉब में आएगा, तो वो इजीली एडजस्ट हो जाएगा। बट अगर 2 घंटे का हम उसको क्लासरूम कराएंगे फिर 8-9 घंटे की जॉब पे भेजेंगे तो वो एकदम सेटल होने में से टाइम लगेगा। गॉट इट। अगर किसी के और क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, बिकॉज मैं ना गवर्नमेंट ऑफिस में आया हूँ, मेरी एक मीटिंग है। अदरवाइज कविता विल आंसर ऑल दी क्वेश्चंस। और भी किसी के क्वेश्चंस हैं क्या? कोई भी सवाल हो, कोई भी बेसिक सवाल भी हो, आप पूछ सकते हैं। यस स्नेहा, पूछिए। सर ने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला है, तो आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज पूछिए। यस करण, अनम्यूट करके पूछिए। राजेंद्र, करण, स्नेहा, आप अनम्यूट करेंगे तो ही पूछ पाएंगे क्वेश्चन। प्लीज अनम्यूट करके पूछिए।
नहीं तो आप चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं अपना क्वेश्चन। रेनू पूछ रही है कि वो 3-4 मंथ में 18 की हो जाएगी, पर वो कितना पड़ेगा? मतलब अगर आप 3 महीने का कोर्स कर रहे हो तो हो सकता है क्या सर? ये हो जाएगा। सर जी पूछिए। सर मैं दिसंबर में 18 की होंगी, तो सर मैं क्या कोर्स कर सकती हूँ? देखिए आप हमारे साथ जून में एडमिशन लीजिएगा, तब आप कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे आप। सर नेक्स्ट मंथ जून में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आप एडमिशन लीजिएगा, तब आप इस कोर्स को कर पाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। पूछिए वैष्णवी, पूछिए। सर मैं 18 साल का अगस्त में होऊंगा तो ये कोर्स कर सकता हूँ? आप कर सकते हैं, जीडीए वाला कोर्स आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। राधिका का सवाल है कि सर सैलरी बस 14 से 20 के बीच होगी या इंक्रीज क्या होती है? तो ऐसे पर ईयर क्या इंक्रीज होती है, कुछ आइडिया अगर आप देना चाहें। देखिए जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है वो करीब 7% से 14% का इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, वो बढ़ती है। इसमें इंसेंटिव्स भी होते हैं कई बार, और ओटी का भी होता है ऑप्शन, तो सैलरी बढ़ती है। अभी मैं वैसे आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, लास्ट ईयर हमारे 6 बच्चे जीडीए के थे, उनकी कैंपस प्लेसमेंट हुई थी। हैदराबाद का एक ग्रुप है, वो पहले 3 महीने की ट्रेनिंग पे हैदराबाद गए थे, उनका लॉजिंग बोर्डिंग ट्रैवल सब हैदराबाद टीम ने अरेंज किया था, उन्होंने ही। उनकी इमीडिएट सैलरी 24,000 रुपीज लगी थी। ओके सर, ओके। सो आप बोल रहे हैं 7, और तो जो भी सैलरी होती है उसके बाद 7 to 14% के आसपास का इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, उत्कर्ष हमारी सैलरी भी तो उतनी ही बढ़ती है ना। हाँ हाँ जी जी। कविता, यस सर। प्लीज आप टेक ओवर कर लो, बिकॉज आई हैव टू गो। श्योर सर, श्योर। ठीक है, थैंक यू वानी, थैंक यू उत्कर्ष, थैंक यू थैंक यू स्टूडेंट्स, जितिन थैंक यू सर वेरी यार फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सर। ओके। तो कविता मैम भी हैं हमारे साथ। यहाँ पे बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे कि अगर मैं कोर्स चेंज करना चाहूँ तो आप लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोर्सेज लिखे थे, या तो जीडीए या तो ईएमडी, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो हम फॉर्म देंगे ना उसमें आप सही फिल करना, तभी मैं कविता दी को आप सबका नाम दे पाऊंगी। सो कविता मैम, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? जैसे इस कॉल के बाद जो लोग भी इंटरेस्टेड है इन कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए, तो उनको आगे अब क्या करना होगा? सो अगर दे आर इंटरेस्टेड, उनको एड्रेस दे दीजिए या मेरा नंबर दे दीजिए, मैं उनके साथ कांटेक्ट कर लूंगी, फिर उनको एड्रेस बता दूंगी, फिर वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आ जाए, फेस टू फेस हम बात कर लेते हैं, एंड जो भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, उसे सॉर्ट आउट करके एडमिशन लेके हम क्लास में ज्वाइन कर देंगे। दे कैन कम टुडे आल्सो, दे कैन कम टुमारो आल्सो। जो भी इंटरेस्टेड है मुझे फोन नंबर और नाम दे दीजिए। श्योर, मैं आपको लिस्ट दे दूंगी शाम तक। श्योर। यहाँ पे करण और 1-2 बच्चे और पूछ रहे हैं कि क्या फीस है कोर्स की। तो सर ने जैसे बताया था, कोई भी फीस नहीं है कोर्स की। इट इज टोटली फ्री, फ्री फ्री फ्री। मैम अगर कोई नेक्स्ट मंथ ज्वाइन करना चाहे तो क्या ये ऑफर अवेलेबल है? यस, आप नेक्स्ट मंथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप नेक्स्ट मंथ क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी क्यों नहीं करना चाहते? मैम हमें कुछ इश्यूज है जिस वजह से शायद मैं इस महीने के एंड में ही ज्वाइन कर पाऊँ, इसलिए मैं पूछ रही थी। ठीक है, ओके। आरती एक बार मेरे को मैसेज कर देना कि तुम नेक्स्ट टाइम कर रहे हो, फिर मैं अप्रोच कर लूंगी एक बार तुम्हें। ओके ओके, तो मेरा क्वेश्चन है कविता मैम से कि जैसे कि मैं कोर्स कर रही हूँ, ठीक है, इमरजेंसी का मैंने सिलेक्ट किया है, तो जब कोर्स के ड्यूरेशंस मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम है जो फेस करना होगा, जैसे कि लेक्चर होगा इंग्लिश में, हिंदी या दो बोथ टीचर्स बोलते हैं, है ना, तो अंडरस्टैंडिंग उसको कितने अच्छे तरीके से मैं प्रोसेस कर पाते हो, उसको रिप्लाई कर पाते हो,
तो उसमें अगर मैं प्रॉब्लम फेस करती हूँ तो क्या उसका कोई सॉल्यूशन है? सी टीचर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहे हैं, आपको इशू नहीं होगा, ठीक है। और हमारे पास जो भी किताबें हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और आपको कोई भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। सो हम टीचर्स इस तरह वो लोग पढ़ाते हैं जो समझ सकते हैं, इवन हिंदी स्टूडेंट्स इवन इंग्लिश स्टूडेंट्स भी समझ सकते हैं, इतने आसानी से वो पढ़ाते हैं। ओके, आफ्टर दिस कोर्स लाइक मुझे सिर्फ डॉक्टर के पास ही रहना है या डॉक्टर के साथ? ऐसा तो नहीं कि हमें पेशेंट से भी कोऑर्डिनेट करना होगा? आपको सी डॉक्टर से भी इंटरेक्ट करना है, नर्स से भी इंटरेक्ट करना है, पेशेंट के साथ भी इंटरेक्ट करना है, तीनों के साथ आप मिलके काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड असिस्टेंट। ओके, तो इसमें कैसे मतलब ग्रोथ कर सकते हैं? अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे कि मैं मेरा इसमें ग्रोथ कैसे किया जा सकता है? कि मुझे लोगों से बातें करने नहीं आता, मुझे डर लगता है, हेजिटेशन फील करती हूँ, चाहे कोई डॉक्टर ने कुछ बोला मैं डर गई और मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई। जैसे उन्होंने कुछ कहा कि किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया है, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो उस टाइम हुआ ना कि मैंने जो प्रोसेस पढ़ा है, समझा, अंडरस्टैंडिंग है, बट दैट टाइम आई फॉरगेट व्हाट इज नेक्स्ट। सो उस टाइम क्या कोई रहेगा साथ में या सिर्फ मैं अकेली ही रहूंगी? कोमल, डरने की कोई बात नहीं है, इसीलिए हम इतना बड़ा कोर्स करवा रहे हैं। अगर आप ईएमटी लेते हैं तो 3 महीने का कोर्स है, अगर आप जीडीए जनरल ड्यूटी असिस्टेंट लेते हैं तो 6 महीने का कोर्स है ये। और इस कोर्स में आपको इतना हम फ्लेक्सिबल बना देते हैं, पहले तो बुक से आपको पढ़ाई करवाते हैं कि आपको जो क्या बोलते हैं साइंस बैकग्राउंड जो आपने स्कूल से पढ़ाई की उससे हम रिफ्रेश करते हैं। पहले आपने पढ़ाई की, अपने मार्क्स के लिए पढ़ाई किया होगा, नाउ वी आर इस कोर्स जब हम पढ़ा रहे हैं अब पेशेंट केयर की तरफ से हम पढ़ा रहे हैं, वही लंग्स, वही हार्ट, वही किडनी, उसी के बारे में आपको टीच करेंगे। लेकिन अब पेशेंट केयर को किस तरह आपको ट्रीट करना उस तरह हम पढ़ाने वाले हैं, राइट। फिर उसके बाद हम लोग आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे कि जो भी आपने बुक से पढ़ाई किया वो आप प्रैक्टिकली आप सीखेंगे, ठीक है। हम वहां पर आप अकेली नहीं होंगे, आपके साथ पूरा ग्रुप होगा जो एक साथ पढ़ेगा, एक साथ प्रैक्टिकल करेगा। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे एक साथ जा रहे हैं, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा, आप अच्छे से इंटरव्यू देंगे, उसके बाद भी आपके साथ ग्रुप होगा जो उस पेशेंट के साथ, जो भी पेशेंट हैंडल आप कर रहे हैं आप अकेले हैंडल नहीं करेंगे, वहां पर आपके साथ 4-5 बच्चे होते हैं जो उनके साथ खड़े होते हैं। सो यू डोंट हैव टू बी ब्लैंक, हम इस तरह आपको नहीं छोड़ेंगे। सो टेंशन फ्री रहो, इस तरह नहीं होगा, आप अकेली कोई भी चीजों को हैंडल नहीं करेंगे, वहां पर नर्स होंगे, डॉक्टर होंगे, प्लस आपके साथ कोलीग्स होंगे जो आपके साथ पढ़ाई किया, और आप इतना एक्सपीरियंस हो ही जाएंगे इतने दिनों में कि आप खुद सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। ओके, यहाँ पे एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि आई डोंट वांट टू डू बट आई हैव फिल्ड द फॉर्म, कैन माय फॉर्म रिजेक्ट? कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं करना तो इट्स ओके, हम एक अभी फॉर्म देंगे, उस वाले फॉर्म में आप बता सकते हो कि नहीं करना। हाँ, यहाँ पे कि कोई भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स कर सकते हैं ये वाला कोर्स। और राधिका, आपका एक सवाल था कि आजकल 30,000 रुपए की सैलरी होती है, पर जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो हमेशा कम होती है, क्योंकि अभी आप लोग 12th पास हो, कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही है, तो उस तरीके से सोचो अभी। और भी कोई आपके? हाँ, मुझे ये पूछना था, मैं तो थी इस साल प्रोग्राम में बट अभी नहीं हूँ, 2023 में थे। अभी मेरे को हेलो जिंदगी से पता चला, उसमें आया था, क्लास से 20 मिनट पहले मैंने फॉर्म भी फिल किया था, क्योंकि यस दे। तो फिर मैं आगे फर्दर कैसे कोऑर्डिनेट कर पाऊंगी मैं आपसे? आप मेरा नंबर आप, ठीक है, अभी देखते हैं, रुक जाओ।
राजेंद्र, आप कोई सी भी बोर्ड के हो, आप किसी भी बोर्ड से हो, आप ये जो कोर्स आज जिसके बारे में हम बता रहे हैं, कविता मैम बता रही हैं, आप कर सकते हो उसमें अप्लाई। तो उसमें बोर्ड का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कर सकते हो। अभी हम लोग सेशन एंड करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अभी मैं आप लोगों को एक फीडबैक फॉर्म दे रही हूँ। ये सभी स्टूडेंट्स भरेंगे, मतलब जो एडमिशन लेना चाहते हैं और जो नहीं लेना चाहते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा कि अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो नन ऑफ दीज ऑप्शन क्लिक कर देना, और अगर आप लेना चाहते हो तो कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, वहाँ पे दोनों कोर्सेज के नेम है, तो एक बार आप लिख दीजिए। हमारे पास अगर डेटा आ जाता है तो हम फिर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवा देंगे, जिसमें कविता दीदी और जतिन सर भी होंगे, तो डायरेक्टली आप लोग एडमिशन से रिलेटेड वहाँ पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सेंटर का नाम अपोलो मेडस्किल है, अपोलो मेडस्किल लिमिटेड। तो ये जो सेंटर है ये तुगलकाबाद में ही है। अगर आप जो लोग थोड़ा बदरपुर एरिया में रह रहे हैं, वहाँ पे मोहन स्टेट करके है, तो अगर आप सर्च करोगे कि इस एरिया का अपोलो मेडस्किल हॉस्पिटल तो आ जाएगा। लोकेशन मैं अभी आपको सेशन खत्म होने के बाद भी शेयर कर दूंगी ग्रुप में कार्यशाला के। तो उत्कर्ष पे आप एक बार फीडबैक फॉर्म दे दीजिए चैट बॉक्स में। वानी जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी यश बोलो। अगर मेरे को कोई और अपॉर्चुनिटी के बारे में देखना हो आपकी तरफ से, तो मैं कैसे उसको देख सकता हूँ? आप सोशल मीडिया से आए हो क्या? नहीं, मेरे को मंजिल ग्रुप से पता चला, हेलो जिंदगी प्रोग्राम। अच्छा, आपको तुलसी से तो आप जानते होंगे ना? जी, तुलसी भी। ठीक है, मैं तुलसी से नंबर शेयर कर दूंगी मेरा, आप लोग मुझे वहां से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। अभी मैं आपको फीडबैक फॉर्म दिया है चैट बॉक्स पे, आप लोग इस पे क्लिक करिए लिंक को और फॉर्म को फिल कर दीजिए, तो हम जो डिटेल्स है वो आ जाएंगी आपकी हमारे पास में। आपको कोई इंस्टाग्राम पे नहीं है? यश, इंस्टाग्राम पे भी फीडबैक फॉर्म है ना? हाँ, ये भर दीजिए। यश, हम समय समय पे डिफरेंट सेक्टर्स में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उसके ऊपर सेशन ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, तो आप जो है वो वानी से एक बार टच में आ जाएंगे, वो जो नंबर है, तो वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है जी, मैं वही पूछ रहा था, अगर जी कि मैं और अपॉर्चुनिटीज को कैसे देख सकता हूँ भाई। हाँ, तो वो अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपको वहां से जब भी इस तरीके के सेशंस होंगे या कुछ भी होगा तो आपको वहां पे अपडेट आएगा। जी। अभी तक एक स्टूडेंट का फीडबैक फॉर्म आ गया है, हिशांत बिदूनी। मैम, ये कविता मैम से मेरा एक सवाल था, मैम क्या इस कोर्स को करते समय कोई ड्रेस कोड भी होता है? यस, इसका ड्रेस कोड व्हाइट एंड ब्लैक है, व्हाइट शर्ट और ब्लैक वो प्रोवाइड किया जाता है। एक मिनट, तो फिर वो बनना चाहिए ना, कौन सा करना है? अनिकेत, एक बार आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। अरे मेरे को म्यूट करके, मैंने तो नहीं करना चाहिए। मेरे भाई का नाम अनम्यूट कर लो। हल्दी भाई की जा रही है। हाँ, तो कमान लगता तेरे नाम से कर भाई। ठीक है, मैंने कर दिया। सो मैम, ये ड्रेस कैंडिडेट को अरेंज करनी होती है? यस, कैंडिडेट विल अरेंज इट, व्हाइट एंड ब्लैक। या व्हाइट। थैंक यू सो मच कविता। अभी हम लोग बस जस्ट बाइंड अप कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के नेम एक बार लिस्ट कर रहे हैं। Sure. अगर आप लीव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सो मच वानी फॉर डूइंग दिस सेशन, और मैं चाहती हूँ आपके यहाँ से बहुत सारे बच्चे आए और एडमिशन ले। थैंक यू सो मच उत्कर्ष। ओके, थैंक यू कविता।
कविता मैम, कुछ जैसे आपके सेंटर से अगर कोई एलुमनाई है जिन्होंने कोर्स को किया है, अगर उनका कुछ कांटेक्ट नंबर मिल जाता और कोई बच्चा अगर आप में से बात करना चाहे तो ये पॉसिबिलिटी है क्या? सी वी हैव हमारे स्टूडेंट्स के टेस्टिमनीज है जो अच्छा। उन्होंने शेयर किया है। अगर आप Okay. चाहते हैं तो आई विल शेयर दैट टेस्टिमनी, आपको मैं सेंड कर दूंगी वानी को, तो आप देख लीजिए। ठीक है मैम, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। ये जो लिंक है मैं कार्यशाला के ग्रुप में भी शेयर कर देती हूँ, आप लोग वहां से भी देख सकते हो। हाँ, लेकिन अभी सब लोग एक बार फीडबैक फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, है ना?